अच्छा सुनिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का फाइनल पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, कल हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? न्यूमेरिकल, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है और एक प्रोटॉन दिया गया है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, जबकि प्रोटॉन पे यही आवेश होता है लेकिन प्लस में होता है। बीच की दूरी दे दी गई है यहाँ पर 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो आवेश दिया गया है वो तो हम इलेक्ट्रॉन का आवेश मानेंगे, जबकि ये क्या बन रहा है, वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है आवेश वो प्लस में है और एक तरफ माइनस में है, उतना ही आवेश। तो इसके लिए इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा P बराबर 2QL, जिसे हम लिख सकते हैं Q गुना 2L, जहाँ पर Q का मान देखो, इसमें क्या दिया गया था आपको, 2L की वैल्यू दी गई थी, यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी, उसे क्या बोलते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। 2L की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर इस एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू ऐसा ही पत्ती में रखी जाती है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 10 की पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम के स्थान पर। और P की वैल्यू अगर निकालनी है तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q गुना 2L। अब Q का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, और 2L का मान जो है 0.53 इंटू 10 की पावर मतलब 10 की पावर -10 मीटर है। अब यहाँ पर जब हम 1.6 की मल्टीप्लाई 0.53 के साथ करेंगे तो 0.848 आ जाएगा, और 10 की पावर -19 को 10 की पावर -10 के साथ ऐड करेंगे तो 10 की पावर -29 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जैसा कि फिजिक्स में होता है कि वो इसका व्यापक रूप जो होता है, वो पॉइंट का स्थान जो होना चाहिए वो एक अंक बाद होना चाहिए, तो इसे एक अंक बाद ले जाएंगे। अगर एक अंक बाद पॉइंट राइट साइड में खिसकता है तो आपको पता है 10 की पावर -1 की मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर 10 की पावर -1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो 10 की पावर -30 हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा 8.48 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर, ठीक है। ये क्या बन जाता है, जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन हो एक तरफ प्रोटॉन हो तो वो एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है, जिसका हमें आघूर्ण निकालना है। आघूर्ण का सूत्र होता है 2QL। यहाँ पर 2L की वैल्यू दी गई है और Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ली जाएगी, वो मान यहाँ पर रख के इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, वैद्युत क्लोराइड हाइड्रोजन का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10 की पावर -30, 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर है। H प्लस तथा Cl- आयनों का विस्थापन ज्ञात करना है हमें। विस्थापन का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। देखो, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अगर एक आयन है H प्लस, तो इसका मतलब इस पर एक प्रोटॉन है, यानी कि एक प्रोटॉन जो आवेश है वो प्लस का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन के प्लस के आवेश के बराबर। क्लोरीन है वो माइनस में है, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन ऋणात्मक है। अब इन दोनों के बीच का विस्थापन ज्ञात करना है। इसका मतलब ये भी क्या बन रहा है, H प्लस और Cl से भी एक द्विध्रुव की रचना हो रही है, जबकि इस द्विध्रुव का आघूर्ण जो दे दिया गया है 3.4 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर दे दिया गया है, ठीक है। P की वैल्यू ये दे दी गई है, हमें क्या निकालना है, आयनों का विस्थापन यानी कि बीच की दूरी निकालनी है। और P बराबर 2QL फॉर्मूला होता है, जिसे हम Q गुना 2L लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2L का मान निकालना है, तो 2L बराबर कितना हो जाएगा, ये जो Q है वो P के अपोन में पहुंच जाएगा, तो P अपॉन Q बन जाएगा। यहाँ पर P की वैल्यू रख देंगे 3.4 इंटू 10 की पावर -30, और नीचे Q की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अभी अगर मैं पॉइंट से पॉइंट कट करता हूँ यहाँ पर, और 10 की पावर -30 से 10 की पावर -19 को कट करता हूँ, 10 की पावर -11 बच जाता है। और इधर जब मतलब 34 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 34 को 16 से डिवाइड करेंगे, 2.12 आ जाएगा, और इंटू 10 की पावर -11। यही क्या होगा, इन दोनों के बीच का विस्थापन यानी कि बीच की दूरी होगी। और बीच की दूरी 12 मानते, इसलिए कंप्लीट 12 का मान निकालेंगे, ना कि L का मान निकालेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें क्या दिया गया है,
प्लस का 10 माइक्रोकुलाम और माइनस का 10 माइक्रोकुलाम के दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, यानी कि एक द्विध्रुव बना दिया जाता है। इनकी अक्षीय रेखा एवं निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा था द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तो वो चीज़ है यहाँ पर। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है, 10 माइक्रोकुलाम है। अगर माइक्रोकुलाम को हम कुलाम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 की पावर -6 कुलाम के होता है। तो हमने क्या किया, 10 में 10 की पावर -6 गुना कर दी, तो ये कितना आ गया, 10 की पावर -5 आ गया जुड़ के। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 12 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को भी मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा SI पत्ती के अकॉर्डिंग। तो 2 गुना 10 की 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर के होता है। तो 10 की पावर -2 मीटर की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, 2 गुना 10 की पावर -2। ठीक है, ये मीटर हो गया। तो ये 12 की वैल्यू निकाल ली हमने। फिर इसके बाद दिया गया है कि अक्षीय निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र से दूरी जो हम r मानते हैं, तो r की वैल्यू दे दी 60 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर है तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 गुना 10 की पावर -1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे द्विध्रुव का आघूर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में, निरक्षीय और अक्षीय में। तो P बराबर 2QL होता है, जिसे हम 2L गुना Q लिख सकते हैं। 2L का मान जो दे दिया बीच की दूरी 2 गुना 10 की पावर -2, और Q का मान 10 की पावर -5। ठीक है, इन दोनों का हमने गुना की, Q का मान जो था वो 10 की पावर -5 कुलाम आया था, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 2 गुना 10 की पावर -7 आ गया। ठीक है, अब अगर हमें अक्षीय स्थिति पे निकालना है, अक्षीय स्थिति पे क्या निकालना है, हमें इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है जो कि हमने सिद्ध करा था, 1/4πε0 2π/r³। ठीक है, ये फॉर्मूला है 2p/r³। तो बस इसमें 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुना 10 की पावर 9, ये मान रख दिया, 2 ऐसा का ऐसे ही। अभी p का जो मान था, p का मान हमें क्या निकाला, हमने ऊपर 2 × 10 की पावर -7 वो रख दिया। r का मान क्या दिया हुआ है, 6 गुना 10 की पावर -1³, वो मान रख दिया यहाँ पर। तो सारे मान रख दिया। अब देखो इस 9 की जो मल्टीप्लाई है वो 2 × 2 यानी कि 4 से कर देंगे तो 36 आ जाएगा, और 10 की पावर 9 को जब 10 की पावर -7 के साथ ऐड करेंगे 10 की पावर 2 आ जाएगा, और नीचे 6 की क्यूब करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 आएगा, मतलब 3 बार गुना, तो 2 बार गुना करेंगे तो 36 मिल जाएगा, और एक गुना अलग रख लेंगे। ऐसा इसलिए करा ताकि इस 36 से हम इस 36 को काट सके। ठीक है, अब यहाँ पे 10 की पावर 2 और नीचे 10 की पावर -3, जब ये -3 ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस बन जाएगा, 10 की पावर +3, और 10 की पावर 2 के साथ ऐड होके कितना बन जाएगा, 10 की पावर 5 बन जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ पर नीचे बच गया 6, ऊपर बच गया 10 की पावर 5। जब भी इस तरह की कंडीशन अगर बनती है क्वेश्चन में, इस तरह की कंडीशन अगर क्वेश्चन में बनती है 10 की पावर 5 और नीचे 6 है, तो अब इसे मतलब हमें a.b × 10 की पावर a ± c के फॉर्म में लाना है। तो ऊपर कोई न्यूमेरिकल अंक बचा नहीं है, केवल 10 की पावर बची है। तो हमेशा क्या करते हैं, 6 में या तो ऊपर 100 ले लेंगे, मतलब अगर 6 से कम भाग इस तरह के अंक ले लेते हैं। अगर मैं 10 लेता हूँ, 10 की पावर 5 में से 10 अलग निकाल देता हूँ, 10 की पावर 4, तो 6 से डिवाइड कर सकते हैं हम 10 को, तो इसलिए यहाँ पर 10 अलग ले लेंगे। अगर नीचे संख्या बड़ी होती, 100 से बड़ी होती, तो हम क्या लेते, मतलब 10 से बड़ी होती तो हम 100 लेते, फिर इस तरह से ब्रेक कर लेते ताकि एक अंक पॉइंट में बन जाए और एक अंक पावर में बन जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 की पावर 5 को 10 में अलग लिखा और 10 की पावर 4 में अलग लिखा। ठीक है, फिर नीचे 10/6 हो गया, 2 से कट कर दिया, 2 पंजे 10, ऊपर 5 आ गया, नीचे 2 × 6 3 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया 5/3, 5/3 गुना 10 की पावर 4, फिर 5 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 1.66 × 10 की पावर 4। ये इसका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब इसके बाद हमें निरक्षीय स्थिति में भी निकालनी है, लेकिन उसके लिए हमें इसे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि ई अक्षीय बराबर होता है 2 गुना निरक्षीय, यानी कि निरक्षीय स्थिति में जितना विद्युत क्षेत्र आता है वो अक्षीय स्थिति का, अगर उसका निरक्षीय का दुगुना कर दे तो अक्षीय स्थिति में मिल जाता है हमें। अक्षीय स्थिति का निरक्षीय स्थिति से विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दुगुना होता है। ठीक है, 2 गुना ई निरक्षीय। अब हमें ई निरक्षीय निकालना है, तो इसलिए इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 को हम उधर डिवाइड में पहुंचा देंगे, तो ई निरक्षीय बराबर कितना आ जाएगा, ई अक्षीय बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पे ई अक्षीय का मान रख दिया हमने कितना,
वो मान रख दिया 1.66 इंटू 10⁴ जो कि ऊपर आया था, और बटे 2, बस 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से 1.66 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 0.83 इंटू 10⁴। और फिर सेम टू सेम उसी तरीके से हमें क्या करना होता है, एक अंक बाद पॉइंट लाना होता है। जब हम एक अंक बाद पॉइंट लाएंगे इधर, तो आपको पता है राइट हैंड साइड में पॉइंट लाने पर 10⁻⁻1 की मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर एक अंक ला रहे हैं तो -1 की होगी, 2 अंक ला रहे हैं तो -2 की होगी। तो यहाँ पर -1 जब 10⁴ से कटे माइनस होगा तो 10⁻³ बच जाएगा यहाँ पर। यही इसका फाइनल आंसर होगा निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है। 8.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो हमने सिंपल तरीके से सोल्व किया। इसमें हमें मतलब यहाँ पर Q का मान दे दिया गया था शुरू में ही, एक प्लस था एक माइनस था, लेकिन उसका परिमाण यूज करते हैं, ना प्लस ना माइनस। और बीच की दूरी 2L, फिर R का मान दिया गया था, उससे हमने P निकाल लिया, फिर अक्षय में 2 इंटू पी आर का मान रखा और उसे सोल्व किया, और फिर उसका आधा कर दिया तो उससे निरक्षय पे भी निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम के क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 गुणा 10⁻24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी है हमें यहाँ पर। तो सिंपल सी पहले वे चीज लिख लेंगे जो कि हमें दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री, और उसके बाद दिया गया है और उस पर 6 गुना 10⁻24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का मतलब टो का मान। अगर आघूर्ण बोलता तो वो पी का मान होता, लेकिन बलाघूर्ण बोला गया तो टो का मान है यहाँ पे 6 गुना 10⁻24 न्यूटन मीटर, ठीक है। और द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा गया, यानी कि पी का मान पूछा गया है, ठीक है। तो आपको अब इस तरह से सोचना है कि इस मतलब वो फॉर्मूला क्या है जिसमें, वो फॉर्मूला कौन सा है जिसमें ये सारी चीज यूज होती है, मतलब ई बी, थीटा बी, टो बी, पी बी। तो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था बल युग्म का आघूर्ण निकालने वाला, ठीक है। तो वो था टो बराबर पी ई साइन थीटा, उसमें हमने प्रूव करा था। तो टो बराबर पी ई साइन थीटा अगर फॉर्मूला लेता है तो उसमें ये सारी चीज यूज हो रही है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, देखो टो बराबर पी ई साइन थीटा। लेकिन हमें यहाँ पे पी का मान निकालना है, टो का नहीं निकालना। तो बस हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर ई साइन थीटा है उसे इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा पी बराबर टो अपॉन ई साइन थीटा। और इसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे, ऊपर तो टो की वैल्यू रखेंगे। टो का मान हमें कितना दिया गया था 6 गुना 10⁻24, और ई का मान 10⁵ और थीटा का मान 30। तो मान रखा, साइन 30 का मान 1/2 रख दिया यहाँ पर। 1/2 अगर कोई संख्या अपॉन से भी अपॉन में आ जाती है तो उसकी हमेशा ऊपर की ओर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 2 जो है वो ऊपर जाएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 की पावर में तो इसे 10 की पावर से तो अलग ही रखेंगे, 10 की पावर को अलग सेपरेट तरीके से शो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 6 में, तो यहाँ पे 12 और 10 की पावर -5 24 है। 10 की पावर 5 जब ऊपर जाएगा तो ये भी 10 की पावर -5 बन जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -24, 10 की पावर +5 ऊपर जाके 10 की पावर -5 इसके साथ ऐड होकर कितना बन जाएगा 10 की पावर -29। तो यहाँ आपको मिलेगा 12 गुना 10 की पावर -29। लेकिन आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, A.B इंटू 10 की पावर +-C। तो अब ये 12 है। अब 12 में मैंने आपको बताया कि कहीं पॉइंट नहीं होता तो उसके पीछे पॉइंट बनना जाता है। तो ये पॉइंट हमें पीछे से, मतलब इसे हम 12.0 लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ लाना होता है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे एक अंक, तो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं यानी कि उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं, तो 10 की पावर +1 की मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर 10 की पावर -29 के साथ जो मल्टीप्लाई होगी वो कितने की होगी, वो होगी 10 की पावर +1 की। और 10 की पावर +1 जो है -29 के साथ ऐड होकर कितना हो जाएगा, -28 देगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -28 कूलम मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, देखो सिंपल सा था, ई का मान दे दिया थीटा, टो पी का मान पूछ लिया गया। तो टो बराबर पी साइन थीटा, पी बराबर टो बटे ई साइन थीटा। टो का मान रखा, ई का रखा, साइन 30 का मतलब थीटा का मान रखा, सोल्व किया, तो ये इसका आंसर आ गया 1.2 10 की पावर -28 कूलम मीटर, सॉरी। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और लास्ट क्वेश्चन, एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें मैंने 14 न्यूमेरिकल कराए, ठीक है। 14 न्यूमेरिकल काफ़ी है जिससे अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन ये चैप्टर अभी फाइनल हो चुका है, इस चैप्टर का मतलब कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर, ठीक है, 9 पार्ट के अंदर। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे वो सेकंड पार्ट मतलब दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, दूसरा चैप्टर, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, ओके बाय।